All right. So starting with wave optics, like last chapter में आपने you might not have revised it, but अभी की like ray optics में हम क्या करेंगे कि जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि we have a wave coming and then you have Yeah. a reflecting or refracting surface. वहाँ से light reflect या refract होके and then you observe कि वो converge हो रही है, diverge हो रही है and so on. ये सब चीज़ें आप देखते हो, ठीक है? Yeah. एंड बेसिकली रे ऑप्टिक्स में हम बात करते हैं पैराक्सियल वेव्स की, मतलब सिर्फ वही वेव्स हम जनरली देख रहे हैं जो पोल के पड़ोस मतलब बिल्कुल पास में आ रही है, ठीक है? ऐसा नहीं कि Okay. मिरर अगर ये अगर इफ दिस इज माय मिरर तो एंड दिस इज द पैरेलल एक्सिस हम रे यहाँ पे नहीं लेंगे, विल टेक rays which are very close to the principal axis and which are like parallel to the principal axis first of all and then पोल के बिल्कुल पास में होनी चाहिए, इवन तो हम डायग्राम यहाँ से भी ड्रॉ करते हैं बट वी एक्चुअली मीन कि वो पास में ही है, Okay. ठीक है? ये एक बेसिक सा एजम्पशन है जिसके ऊपर बेस्ड हमारे सारे डेरिवेशंस एंड ऑल वो सब होंगे, ओके? बट वेव ऑप्टिक्स में क्या करना है अब हमें, एज वी हैव स्टडीड इन ड्यूरिंग नेचर, वेव लाइक लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल एज वेल एज वेव, ठीक है? And yeah. तो रे कुड बी अंडरस्टूड एज के लाइक जो भी ट्रेजेक्टरी लाइट ने फॉलो करी है, ठीक है? बट वेव इज कि अब लाइट एज अ रे नहीं आएगी, इट विल बिहेव एज अ वेव, देन व्हाट फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन, ठीक है? जैसे अगर आप पार्टिकल नेचर देखते हो लाइट का सिर्फ, देन यू कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, देन यू कैन ऑल्सो डिस्कस लाइक और भी बहुत सारे फिनोमेना हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, कुड बी Photoelectric effect. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही हो पाएगा, Yeah. बट वेव से कौन से हो पाएंगे? दोज आर डिफ्रैक्शन, Diffraction. जो कि उससे वेव से हम बिना वेव के हम समझ नहीं सकते, देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट वन, पोलराइजेशन, ठीक है? Yeah. वो हम सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर से ही समझ पाएंगे, ठीक है? सो अब हम ये नहीं बोलेंगे कि लाइट पार्टिकल है, वेव है, हम बोलेंगे लाइट जो दिखा रही है हमें, जो फिनोमिना एग्जीक्यूट कर रही है, उसको समझने के लिए व्हाट इंटरप्रिटेशन डू आई नीड, ठीक है? द अदर वे अराउंड, मतलब ऐसे नहीं करना हमें कि हम बोलेंगे भाई लाइट यहाँ पे पार्टिकल है, वेव है, विल से कि हमने ये फिनोमिना देखा, इसको हम किस इंटरप्रिटेशन से समझा पाएंगे, ठीक है? So starting with the very first topic, Huygens principle. आपको कुछ आइडिया है Huygens principle का? So we have Huygens principle. इसको समझने के लिए एक छोटी सी लाइक बैकड्रॉप में हमें स्टोरी पता होनी चाहिए, ऑल्दो नॉट इन द एनसीईआरटी राइट नाउ, लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्या होती है वो, ठीक है? दैट इज न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी। Do I write this one as well? इसका एक एक पॉइंट है बस बेसिकली, वो आपको याद रखना है, ठीक है? न्यूटन ने कर्पस्कुलर थ्योरी दी थी, ही सेड अगेन बैक इन 1660 70 समथिंग, मतलब 17th सेंचुरी की बात है। देन न्यूटन गेव अ थ्योरी कि लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल एंड दोज पार्टिकल्स आर नोन एज कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट, ठीक है? बट कुछ पॉइंट्स उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे, दोज वर एग्रीड अपॉन सम, बिकॉज एक होता है ना बड़ा बंदा बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, लाइक ही हैज डन अ लॉट, तो मे बी व्हाटएवर इज थिंकिंग माइट बी करेक्ट, तो एक तरह से एज्यूम कर लेता है ओके विल एक्सेप्ट योर थ्योरी, बट लेटर ऑन व्हेन हाइगन गेव द थ्योरी तो दैट वाज मच एग्रीड अपॉन, बट न्यूटन वाली कैंसिल हो गई थी। बट न्यूटन ने जो एक चीज उस टाइम बताई थी विच वाज हाईली कॉन्ट्राडिक्टरी, दैट वाज कि अगेन उनका आइडिया क्या था, वो ग्रेविटेशन वाला, ठीक है? उस तरह से समझ लीजिए आप। तो ग्रेविटेशन वाला आइडिया था, तो न्यूटन की थ्योरी में ये था, कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अंदर ही सेड कि जो लाइट के पार्टिकल्स हैं वो वैक्यूम में अगर चल रहे हैं तो अगर एक्स स्पीड है उसकी, उन पार्टिकल्स की विच इज स्पीड ऑफ लाइट, बट लेट से वो अगर एक्स है तो किसी मीडियम में जाएंगे तो उस मीडियम के पार्टिकल्स उन पार्टिकल्स को खींचेंगे अपनी तरफ एंड द स्पीड विल Okay. इंक्रीज, Yeah. ठीक है? दिस वाज a postulate that Newton corpuscular theory had. This was light corpuscles moved or moves at larger speed in a medium as compared to vacuum.
सो दिस वाज समथिंग दैट न्यूटन गेव, एंड बाद में हमने देखा तो एकदम स्ट्रिक्टली दिस इज अ रॉन्ग थ्योरी, ठीक है। आप इसको अगर Yeah. समझना तो आई एम नॉट सेइंग कि न्यूटन ने बोला था, आई एम सेइंग इसको समझने के लिए यू कैन अंडरस्टैंड इट कि वो तो ना कंफ्यूजिंग लगती है, तो हम कह सकते हैं वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं, तो लाइट के पार्टिकल्स को खींच नहीं पा रहा वो, तो सपोज एक स्पीड है, तो किसी मीडियम में अगर आप जाओगे तो मीडियम के पार्टिकल्स को खींचेंगे अपनी तरफ लाइट को, एंड देयर स्पीड विल इंक्रीज। दिस इज व्हाट न्यूटन गेव, बट दिस वाज स्ट्रिक्टली रॉन्ग, तो इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। देन केम द हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स थ्योरी, ठीक है। Yeah. ओके, नाउ हाइगन्स ने क्या बोला, हाइगन्स सेड कि अब हमें देखो वेव को, वेव नेचर हमें समझ में आ गया था कि कुछ चीज़ें हैं जो वेव नेचर से समझ सकते हैं हम, जैसे वाइडियस एक्सपेरिमेंट हो गया, डिफ्रैक्शन एंड ऑल दीज फिनोमेना, ये हम वेव से ही समझ पाएंगे। सो हाइगन गिव अ थ्योरी फॉर दिस, एंड द थ्योरी वाज कि वेव फ्रंट आपको पता है क्या होता है? Wave front. हाँ, So now I. ओके, सो वेव फ्रंट इज wavefront. So basically, this is the locus of all the points, Okay. locus of the points that oscillate या vibrate in same phase. ठीक है। सो अगर आपके पास वेव्स हैं दो, सपोज एक आपके पास ये वेव है, एंड बिकॉज कॉपी करनी है तो हम इसी कॉपी कर लेते हैं। हाँ, सपोज ये मेरे पास दूसरी वेव है, ठीक है, इसका कलर बदल देते हैं। आई हैव दीज टू वेव्स, ठीक है, इसके अंदर इसका क्रस्ट यहाँ पे, इसका क्रस्ट यहाँ पे, इसका ट्रो यहाँ पे, इसका ट्रो यहाँ पे, ठीक है। आई इफ आई वांट के एक ऐसा पॉइंट बनाओ, ऐसी बहुत सारी वेव्स होंगी अब, Yeah. मतलब अब ये सही जगह बन गई, पुराने वाली भूल जाइए, नई वाली देखते हैं, चार बनी है ना, ये सारी बन गई हमारे पास वेव्स, ठीक है। मेक सम मोर। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सभी का ट्रो आ चुका है, Yeah. रफ या ट्रो जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। अगर मैं ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं इन सभी वेव्स का, भाई अगर कहीं से सोर्स से लाइट निकली है या वेव निकली है तो बहुत सारी वेव्स निकलेंगी। सो इन सभी पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हो, दैट दैट कर्व और दैट सरफेस विल बिकम अ वेव फ्रंट, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए आपने एक प्लेन बना सकते हो आप। नाउ आई कांट बी मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो एक प्लेन बन जाएगा ये, ठीक है, दिस बिकम्स अ प्लेन वेव, ठीक है। तो जो हम बोलते हैं ना वी हैव टेकन अ प्लेन वेव, तो वो वेव प्लेन का मतलब क्या होता है, उसका वेव फ्रंट है प्लेन, ठीक है। सो यू हैव दिस प्लेन वेव, और अगर आपको मतलब और भी टाइप्स की वेव्स हो सकती हैं, तो अगर आपने मान लो ये कुछ इनमें से आपने स्लाइड करा दी, सपोज लेट्स टेक ओनली 4 वेव्स, आपने इनमें से कुछ वेव्स को स्लाइड कर दिया सपोज, अब क्या होगा, अब जो सेम पॉइंट सेम फेज में होंगे पार्टिकल्स, वो कौन से होंगे, ये और ये, तो आपका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, थोड़ा सा टेढ़ा टिल्टेड बनेगा, ठीक है। आई होप व्हाट वेव फ्रंट इज, ये क्लियर हो गया। सो वेव फ्रंट इज द लोकस, लोकस मतलब उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करना, उसकी ट्रेजेक्टरी, Yeah. ट्रेजेक्टरी ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो यहाँ पे तीनों के क्रस्ट अगर आप ज्वाइन कर दो, दीज आर योर, दिस इज योर प्लेन वेव फ्रंट, एंड देयरफॉर द प्लेन वेव। ओके, सो वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट ऑसिलेट इन सेम फेज। तो हाइगन्स ने बोला था कि अब आपको वेव को प्रोपेगेट, देखो क्या जब आप थ्योरी पुट करते हो तो यू टेल के ये चीज़ स्टार्टिंग से कैसी हो रही होगी, तो इस साइड के वेव प्रोपेगेट कैसे कर रही है, बिकॉज वैक्यूम में प्रोपेगेट करानी है। तो ही गेव अ थ्योरी, इवन दो थोड़ी मैथमेटिकल और उस तरह से आपको लगे, बट दिस वाज द फिनोमिना। ही सेड कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट के ऊपर कोई भी वेव फ्रंट है उसके ऊपर कोई भी अगर पॉइंट होता है, दैट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। सो हाइगन साइड एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, ये पॉइंट आप आ सकती है आपकी डेफिनेशन भी। सो ही साइड एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट acts as a source of secondary wavelet
सेकेंडरी डिस्टर्बेंस और सेकेंडरी वेवलेट। एक बार ये वेवलेट वापस बता दो। ओके, पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट एंड waves wave wave from this source propagate in all directions with the same speed as that of original wave। So क्या कह रहा है ये? Yes, they are saying हाइगन्स का जो पोस्टुलेट था या यू कैन से हाइगन्स प्रिंसिपल, वो कह रहा है कि भाई आपके पास एक वेव थी, ठीक है, यू हैव दीज टू वेव्स, इसके ऊपर आपने एक वेव फ्रंट, सपोज दोनों सेम है, ये दोनों आपके पास वेव्स बन गई हैं एंड नाउ दिस इज योर सपोज वेव फ्रंट, ठीक है। तो ही वांटेड टू एक्सप्लेन कि प्रोपोगेट कैसे कर रही है। तो ये कह रहा है भाई इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, देयर विल बी मल्टीपल पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स होंगे। एवरी पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। भाई वेव यहाँ से यहाँ प्रोपोगेट कैसे करी, उन्होंने बोला अगेन एक क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग है कि वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, एवरी पॉइंट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। उस सेकेंडरी डिस्टर्बेंस को हम बोलेंगे वेवलेट, ओके। ठीक है। जैसे प्लांट होता है, प्लांटलेट बोलते थे ना, आई थिंक सो। सो सिंपली वेव है तो उसका एक सेकेंडरी, लाइक एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस विच इज नोन एज अ वेवलेट। एंड इस वेवलेट मतलब इस सोर्स से वेव्स हर डायरेक्शन में निकलेंगी, ठीक है। इस सोर्स से ऑब्वियसली एक पॉइंट सोर्स से वेव्स हर डायरेक्शन में निकलेंगी। सो दिस विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट एंड वेव्स विल प्रोपोगेट इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम दिस सोर्स, ठीक है। सो अगर आपके पास एक ये आपने वेव फ्रंट पे एक पॉइंट मान लिया, दिस इज द पॉइंट, तो यहाँ से हर डायरेक्शन में वेव्स निकलेंगी, ठीक है। ओके, तो बट ये वेव फ्रंट लाइक हम अज्यूम करते हैं या ये होता है? जैसे इस वेव पे तो इन्फिनिट वेव फ्रंट्स होंगे इन दोनों वेव्स पे। हाँ, तो मतलब बेसिकली यहाँ से यहाँ वेव कैसे गई, तो हम बोलेंगे यहाँ से और भी बीच में बहुत सारे इन्फाइनाइट आप वेव फ्रंट बना सकते हो, बट लेट्स टेक वेव फ्रंट 1 से वेव फ्रंट 2 तक वेव कैसे गई। तो विल से इस पॉइंट पे जो इस वेव फ्रंट के ऊपर जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वहां से लाइट निकली एंड देन यहाँ तक पहुंची वेव फ्रंट नंबर 3 तक, एंड देन 3 से गई 4 तक, 4 से गई फिर 2 पे, ओके। ठीक है। अगेन मल्टीपल बना सकते हो आप जितना चाहो, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो 1 से 3 तक गई, 3 से फिर 2 पे गई। अब आई बात कि कुछ लोगों ने बोला अच्छा अगर ये सोर्स है आपका तो लाइट तो पीछे भी जानी चाहिए। फिर उन्होंने कमेंट या किया, देन ही सेड कि हाँ वो बात तो सही मैंने बोली, बट द एम्पलीट्यूड ऑफ फॉरवर्ड गोइंग वेव is maximum while that of backward going wave is 0। फॉरवर्ड गोइंग मतलब जो वेव की जो भी जो डायरेक्शन हो। हाँ जिस डायरेक्शन वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर आपकी डायरेक्शन में आप वेवलेट चेक करो तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा, ज़्यादा आएगा, एंड पीछे की डायरेक्शन में इट विल बी 0, ठीक है। सो नाउ दिस होल थ्योरी कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि प्रोपोगेट कैसे करेगी वेव, while that of backward is 0। while that of amplitude of the wave that is oscillating backwards will be 0। ओके। ठीक है। नाउ लेट अस सी कि बेसिक पॉइंट्स लेता हूँ एंड यू विल अंडरस्टैंड कि वेव फ्रंट बनाओगे कैसे। अगर मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे। लाइक ऑल अराउंड। पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट्स का शेप कैसी, ज्योमेट्री क्या होगी, स्फेरिकल। स्फेरिकल, ठीक है। कंसेंट्रिक स्फेरिकल, यू कैन से कंसेंट्रिक स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, ठीक है। एंड इफ आई हैव अ प्लेन वेव, अगेन इसी पॉइंट सोर्स से ले लो भाई, यहाँ से वेव्स निकली बहुत सारी
एंड देन आप उन वेव्स को देख रहे हो इन्फिनिटी पे, तब क्या होगा, इन्फिनिटी पे यही पॉइंट सोर्स के कारण जो वेव्स बन रही हैं वहां से वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, इट विल बी अ प्लेन वेव। ठीक है, वही कहते हैं ना, इन्फिनिटी से अगर वेव्स आ रही है तो दे विल बिकम पैरेलल, तो पैरेलल आ Yeah. रही है तो वेव फ्रंट विल बी पैरेलल। सो दिस इज अ पॉइंट सोर्स, दिस इज फॉर अ extended source, extend source at infinity, एंड इसी कारण वेव फ्रंट जो बनेगा दैट विल बी प्लेन वेव। ठीक है, एंड जस्ट बाय यूजिंग द हाइगन्स प्रिंसिपल वी कैन नाउ फाइंड आउट पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। कैसे भाई, सपोज ये वेव थी हमारे पास, लेट्स नॉट मेक इट मोर क्राउडी, दूर दूर बनाते हैं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, सो इन तीनों वेव्स के कारण आई हैव अ प्लेन वेव फ्रंट नाउ। ठीक है, Yeah. लेट्स टेक दीज 3 पॉइंट्स। यहाँ से वेवलेट्स निकलेंगे हर डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5। नाउ दिस बीइंग एज अ पॉइंट सोर्स, Wavelet. है ना। हाँ, ये सारी 5 वेवलेट्स निकलेंगी बहुत सारी, बट रिप्रेजेंटिंग ओनली 5 राइट Okay. नाउ। तो ये सोर्स है, यहाँ से हर डायरेक्शन में लाइट वेव्स निकलेंगी। सो Yeah. क्या होगा, अगर मैं इस सोर्स से निकलने वाली, लेट्स जूम इट इन, तो इस सोर्स से निकलने वाली जो वेवलेट्स हैं उनके अराउंड मैं एक एनवलप बना दूं। ठीक है, तो ये एनवलप, ये सर्कुलर सा जो एनवलप है या स्फेरिकल है, ये क्या बनेगा, ये नया वेव फ्रंट बनेगा इन सभी वेवलेट्स के ऊपर। Okay. ठीक है, अभी ओके, सो ऐसे ऐसे मैं हर एक उस पर बनाऊंगा, हर एक सोर्स के कारण। सिमिलरली यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे लेंथ सबकी सेम रहेगी, कुछ छोटी बन गई है बट आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो ये वेव फ्रंट इस पे बनेगा और ये वेव फ्रंट इस पे बनेगा। ठीक है, इफ आई से, आई एम सेइंग कि जिस टाइम पे ये आपका सोर्स बना उस टाइम से इफ आई ऑब्जर्व इट फॉर ओनली डेल्टा टाइम, डेल्टा टी टाइम, ये Yeah. डिस्टेंस, ये रेडियस कितना आएगा, इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, यही डिस्टेंस आएगा, रेडियस आपको यही बन जाएगा इसका। Yeah. ठीक है, v टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। एंड अगर आपको नया वेव फ्रंट चाहिए, नया वेव फ्रंट कहाँ बनेगा, तो हम क्या करेंगे, इस इन तीनों स्फेरिकल या सर्कुलर आप जो भी मान रहे हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, सो द कॉमन टेंजेंट को जो ज्वाइन करेगी लाइन, जिस प्लेन में वो कॉमन टेंजेंट लाई करेंगे, दैट विल गिव यू द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। मतलब इस आई मीन चेंज द कलर। अच्छा, so this is a tangent नहीं, दिस इज for all three of them. एक सेकेंड, ये जो पिंक मैंने सरफेस बनाए हैं Yeah. दिस इज द वेव फ्रंट ऑन द वेवलेट्स। Yeah. ठीक है, इन तीनों के ऊपर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, कॉमन टेंजेंट, ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट इस वेव फ्रंट के अंदर लाई करना चाहिए। तो यहाँ से आपको मिल गया है, क्या मिल गया, पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट, और वो कितनी दूरी पे होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, दिस विल बी v टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, Delta T. विच विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस वाला, ये वाली wave। Yeah. ठीक है, अब इस फिनोमिना को हम याद रखेंगे। नया वेव फ्रंट बनाने की तरीका क्या है, सेकेंडरी सोर्स को, सेकेंडरी सोर्स से निकलने वाली वेवलेट्स बनाओ, देन हर एक पॉइंट पे बना लो और वहाँ से फिर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जो कॉमन टेंजेंट आएगा दैट शुड लाई इन द न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, Yeah. इस चीज़ को हम आगे यूज़ करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अंदर। ओके, लेट्स कम टू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के केस में। रिफ्रैक्शन थोड़ा बड़ा है, पहले वही कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ waves from surface from a rarer to denser medium. So what will happen to the waves when they're going from rarer to denser? ठीक है, हम इसको हाइगन्स प्रिंसिपल से समझना चाहते हैं, एंड दिस थिंग, दीज डेरिवेशंस कम इन बोर्ड्स, तो आप ध्यान रखना है इसको। ठीक है, सो हमने क्या These किया, directions? दीज डेरिवेशंस कम इन बोर्ड्स। Okay, okay.
तो यहाँ पे मेरे पास है रेयरर मीडियम एंड दिस इज माय डेंसर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज n2 है। ठीक है, ये यहाँ पे बनाना थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। सो हमने क्या किया, वी हैव टेकन अ वेव दैट इज इंसिडेंट ऑन दिस इंटरफेस। ये आपका इंटरफेस है, दिस इज योर इंटरफेस। ऑलराइट, सो आई टेक अ वेव फ्रंट। अब हम वेव की बात नहीं करेंगे, हम बोलेंगे अब एक वेव फ्रंट आ रहा है मेरे पास, इस मीडियम के Okay. ऊपर एक वेव फ्रंट आके इंसिडेंट हो रहा है। rather than a wave we'll say एक वेव फ्रंट आके इंसिडेंट हो रहा है। तो लेट्स टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये वेव फ्रंट आपके इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट होने वाला है एंड सपोज ये कंडीशन बन गई आपकी। ठीक है, सो ए बी इज अ वेव फ्रंट और ये आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है एट अ पोजिशन ए प्राइम एंड बी प्राइम। ठीक है, जब ए प्राइम इस पे हिट करेगा या इंसिडेंट हो जाएगा इंटरफेस के ऊपर, देन विल स्टार्ट आवर स्टॉप वॉच। ठीक है, इसके इंसिडेंट होने के बाद विल से कि डेल्टा टी टाइम के अंदर सपोज बी पॉइंट पे जो वेव फ्रंट है वो पार्ट आके हिट करेगा। इतना क्लियर है अभी? सो ए बी वाज द इनिशियल वेव फ्रंट, ये आके इंसिडेंट हो रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, एंड इफ आई ड्रॉ द नॉर्मल, तो मेरा ये क्या बनेगा, दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान रखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से बनाया जाता है। ठीक है, एंड बिकॉज लाइट विल गो फ्रॉम रेयर टू डेंसर, और रेयर से डेंसर जाते टाइम लाइट कहाँ बेंड करती है, टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल, बट ये अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, विल ड्राइव इट। तो ये पॉइंट आपका इंसिडेंट हो चुका है। एंड नाउ देखो, जो ए प्राइम पॉइंट के ऊपर वेव्स आके इंसिडेंट कर रही होंगी वो तो अपना इंटरफेस पे इंसिडेंट हो चुकी हैं, वो तो अपना आगे काम शुरू करेंगी। ठीक है, बट बी प्राइम पे जो वेव्स हैं वो अभी भी सेम मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, सो ये वेव्स तो इधर ही आती रहेंगी। ये पॉइंट था सेम टाइम का। ठीक है, तो लेट्स जॉइन दिस पॉइंट। सो ए प्राइम बी प्राइम इज द इंटरफेस, इज द वेव फ्रंट दैट इज बीइंग इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस। अब हमें देखना है कि अगर हम डेल्टा टी टाइम के लिए ऑब्जर्व करें, मतलब लेट्स सपोज डेल्टा टी टाइम इज द टाइम टेकन बाय द वेव्स एट पॉइंट बी प्राइम टू इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस। ठीक है, एंड सपोज v1 इज द स्पीड इन दिस मीडियम एंड v2 इज द स्पीड इन दिस डेंसर मीडियम। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, लेट्स नेम इट एज So delta t is the time taken from waves to travel from B prime to C. हाँ, मतलब जिस टाइम पे ए प्राइम हिट किया उसके बाद आपने टाइमर स्टार्ट किया एंड उसके बाद डेल्टा टी टाइम लगा बी प्राइम से सी आने में। ठीक है, और बिकॉज वो सेम मीडियम में चल रही है तो उसकी वेलोसिटी v1 ही रहेगी वेव की। Yeah. ठीक है, नाउ यहाँ से ये आपकी बट जो ए प्राइम पॉइंट पे थी वो आपकी सेकेंड मीडियम में जा चुकी है। ठीक है, वहाँ पे अब इंटरेक्शन करेगी। सो दिस विल, अब जो यहाँ से ए प्राइम से जो वेव निकलेगी, अगेन दिस इज अ वेव फ्रंट। ठीक है, ए प्राइम पॉइंट जो है दैट इज पॉइंट ऑफ ऑन अ वेव फ्रंट। तो यहाँ पे जो सोर्स बनेगा वहाँ से लाइट हर डायरेक्शन में निकलेगी। ठीक है, सो आपने बना दी वेव। सो आपने लिया ये डिस्टेंस जो आपने लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस डिस्टेंस इज v2 टाइम्स डेल्टा टी। यस और नो? v2, अच्छा हाँ ठीक है, तो सेकंड मीडियम में आएगी। या ठीक है, नाउ अगेन यहाँ से बहुत सारी वेव्स निकलेंगी, इधर भी, हम बस एक बनाते हैं जनरली। ठीक है, और इस पे अगर आप एक टेंजेंट, मतलब आपने इस पे ये वेव फ्रंट बना दिया नया। ठीक है, सो अब जब सी पॉइंट पे आके बी प्राइम वाली वेव हिट करेंगी उसके बाद अब वो सेकंड मीडियम में जाने वाली है, तो हमें बताना है नया वेव फ्रंट कैसे बनेगा। तो नया वेव फ्रंट क्या आएगा, इस पे और इस पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो, दिस विल बिकम माय न्यू वेव फ्रंट। यहाँ से आपको एक वेव फ्रंट ड्रॉ करना है ऑन पॉइंट सी। दिस इज माय न्यू वेव फ्रंट, लेट्स नेम इट एज ए डबल प्राइम। सो ए डबल प्राइम सी is the position of my ठीक है, अगेन हमने सेम प्रिंसिपल यूज किया है। डेल्टा टी टाइम के लिए आपने ऑब्जर्व किया v2 इज द वेलोसिटी एंड कॉमन टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है।
ठीक है, तो ए you डबल derive it like this only, ऐसे visually देख के कि derive होता है. हाँ, अब हम इसको प्रूव करेंगे वेदर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड और नॉट इन दिस केस. Okay. ठीक है, ओके. सो अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा. सी ए प्राइम बी प्राइम वाज माय इंटरफेस. अभी ये मैंने लाइन टेढ़ी मेढ़ी बनाई है, बट आप स्केल से बनाओगे, बोर्ड से Yeah. बनाएंगे. ठीक है, ए प्राइम बी प्राइम इज द वेवफ्रंट दैट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस. ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा ये है एंड आई हैव अ कंडीशन दैट वट एवर इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स सेम इज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स. ये कंडीशन क्लियर है? तो देखो पहली लाइन देखो, लेट्स टेक दिस नॉर्मल. इस नॉर्मल के ऊपर परपेंडिकुलर क्या बनेगा? ये इंटरफेस. ठीक है, और इस इंसिडेंट वेव समझ लो इसको, ये इंसिडेंट वेव पे नॉर्मल क्या बनेगा? ये वेव फ्रंट. ठीक है, सो वेव फ्रंट ए प्राइम बी प्राइम और ए प्राइम सी लाइन के अंदर जो एंगल बनेगा दैट विल आल्सो बी एंगल आई. यस और नो? हाँ. ठीक है, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाना चाहूँ तो मैं इस एरो को हटा दूँ. देखो कौन सा एरो? ये वाला. हाँ. ये एरो एक्स्ट्रा वाले हटा रहा हूँ मैं, ये वाला और ये वाला. ठीक है, आई नीड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो ये एंगल मेरा क्या बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. Yeah. ठीक है, सो अगेन आई टेक वट एवर इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स सेम इज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर. सो पहली लाइन मैंने ली नॉर्मल. ठीक है, पहली लाइन मैंने ली है नॉर्मल, दूसरी लाइन मैंने ली है ए प्राइम ए डबल प्राइम. हाँ. ठीक है, इन दोनों पे नॉर्मल परपेंडिकुलर क्या है? नॉर्मल पे परपेंडिकुलर है मेरा इंटरफेस, और इस ए प्राइम और ए डबल प्राइम पे परपेंडिकुलर क्या है? ए डबल प्राइम सी. तो इन दोनों लाइन्स के बीच में एंगल भी क्या आएगा? एंगल आर. यस और नो? हाँ. नाउ आई विल राइट इन ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम सी एंड ट्रायंगल ए प्राइम ए डबल प्राइम एंड सी. इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर वी नीड टू सी वेदर थिंग्स आर okay or not. Okay, so I'll say ये वाला एंगल तो परपेंडिकुलर आएंगे बिकॉज नॉर्मल है ये. आई हैव वन एंगल एज 90 डिग्रीज. एक साइड मेरी सेम है. ठीक है, लेट्स राइट डाउन साइन ऑफ आई. साइन आई क्या बनेगा? साइन ऑफ आई, साइन आई बनेगा. साइन आई इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अच्छा वैसे. ओके ठीक है, ओके. सो दिस इज बी सी अपॉन बी सॉरी, बी प्राइम सी अपॉन ए प्राइम सी. ठीक है, एंड साइन ऑफ आर व्हाट विल दिस बी? Sin of R is a prime a double prime upon a prime c. सोच लो, हाइपोटेन्यूज आता है, दिस इज 90 डिग्रीज. अच्छा अच्छा सॉरी, a prime c. ठीक है, सो व्हाट इज बी प्राइम सी? देखो, B दिस डिस्टेंस वाज माय V v1 delta डेल्टा t. t. ठीक है, दिस वाज माय v1 डेल्टा t अपॉन a प्राइम c बिकम्स जो बीच की लाइन है, लेट्स टेक इट a प्राइम c ओनली. ठीक है, एंड साइन ऑफ r दिस बिकम्स a प्राइम a डबल प्राइम, दिस इज माय v2 डेल्टा t अपॉन a प्राइम c क्या है? अगेन लेट्स टेक इट एज इट इज. V delta Okay. t. Now what is the law of refraction sorry? एक सेकेंड. Second law of refraction क्या होता है? मेरे को एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं याद, बट Snell's law. हाँ, बोलो. हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ होता है. बिल्कुल. So the law actually is sin of I upon sin of R is Oh, equal yeah, to yeah. constant, and this constant is my refractive index. ठीक है, एंड बेसिकली जो कन्वर्ट होकर आता है दैट इज n1 sin I1 या I इज इक्वल्स टू n2 sin of R. ये हमारा स्नेल्स लॉ होता है. ठीक है, एन ये वाला क्या है? n1 n2 n1 इज वाला. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब sin I अपन sin R होता है आपका μ2 या n2 मान लीजिए. दिस इज माय n2 upon n1. ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन. या second with respect to first.
ठीक है, अब हमें ये प्रूव करनी है कंडीशन कि क्या, ये तो हमने लाइक दिस इज अ प्री रिक्विजिट, इससे नीचे का तो हम क्लास 10 से लेके आए हैं। ठीक है, हमें देखना है इससे ऊपर वाले में क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक Yeah. है, सो वी हैव साइन आई एंड वी हैव साइन आर, लेट्स फाइंड आउट द रेशियो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, दिस इज इक्वल्स टू I'll say v1 delta t upon a prime c upon हाँ v2 delta t upon a prime c. a prime c दोनों कैंसिल हो जाएंगे, I'll be getting v1 upon v2. ठीक है, so I have sin of I upon sin of r is equals to v1 upon v2. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है असल में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। Yeah. ये क्या आया मेरा n2 upon n1 होता है। ठीक है, सो आई राइट n2 upon n1, ये क्या बनेगा? स्पीड ऑफ लाइट in vacuum upon speed of light in medium 2 upon speed of light in vacuum upon speed of light in medium 1. This will become v1 upon v2. क्या यही मेरा रिलेशन नहीं आ गया? Yeah. n2 upon n1. Hence laws of reflection are valid. Laws of refraction are proved with Huygens principle. तो हाइगन्स प्रिंसिपल से आपने हाइगन की थ्योरी यूज करके एज इन जो हम वेव फ्रंट बना के एज इन v2 डेल्टा t करके एंड वेव फ्रंट बना के हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव कर दिया। Yeah. Okay. ठीक है, ओके, सेम चीज आपको करनी है व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अच्छा ओके. ठीक है, बिल्कुल सेम करना है, बस अगेन लाइक ऑपरेशनली कोई भी फर्क नहीं आएगा, बस लाइट अब आपको दूर बेंड करनी होगी, वो आप समझ जाओगे अपने आप कैसे आएगा। ठीक है, सो मैं आपको सिर्फ आइडिया दे देता हूँ, आई थिंक कर लोगे इसके बाद तो। सो नाउ यू हैव अगेन दिस इज योर इंटरफेस, again you will have AB wavefront that is being incident on the interface AB. This is my denser medium, this is my rarer medium. तो जब ये पॉइंट आएगा, लेट्स नेम दिस एज A प्राइम एंड B प्राइम, ये जब इस पे हिट करेगा दिस पॉइंट विल बी से C, नाम सेम, आप जो नोटेशन रख रहे हो उसमें नाम सेम रख लेना। ठीक है, ओके. एंड दिस विल बी एंगल अगेन एंगल I। ठीक है, अगेन इस नॉर्मल को भी एक्सटेंड कर देते हैं। नाउ यू व्हाट यू विल डू इज यू विल से दिस इज माय डेंसर मीडियम, दिस इज माय रेयर मीडियम, दिस इज v1, दिस इज v2। यहाँ से अगेन ऑब्वियस सी बात है, अगर डेंसर मीडियम आपका v2 है तो यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, v2 में स्पीड विल इंक्रीज। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये डिस्टेंस मतलब एकदम इक्वल, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस। ठीक है, एंड अब मतलब जितनी देर में ए प्राइम से वेव निकली है उतनी देर में बी प्राइम से सी पे पहुंची है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक वो बनाओगे, सर्कल बनाया आपने, एंड देन ये टेंजेंट आप ज्वाइन कर दोगे, एंड नाउ यू कैन सी कि जो ए डबल प्राइम सी आ रहा है दैट इज डेविएटिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ये करना है आपको, एंड अगेन द सेम थ्योरी, बिल्कुल नॉर्मल से आप एक्स्ट्रा वाली रेज हटा दोगे, यू विल रिमूव दिस एंड रिमूव दिस। ठीक है, ये वाली रे बचेगी आपके पास, यू विल से दिस इज माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन सेकंड केस। अगेन ये आपका जो वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ था वो आपने बनाया, दिस एंगल बिकम्स आई, दिस विल एंगल विल बिकम आर, विल राइट द सेम थ्योरी अगेन। ओके. ठीक है, सेम बिल्कुल डिटो वही आपको डेरिवेशन करनी है, बट आप लिखोगे क्या, यू विल से साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर, दिस इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। सो नाउ यू विल से कि if v2 is larger, if v2 is greater than v1, ठीक है, you will say sine of r should be greater than sine of I। ठीक है, and obviously because साइन जो होता है वो नीचे लाइक जीरो से उठता है ऊपर टिल 90 डिग्रीज। ठीक है, Yeah. अगर r आपका बड़ा है तो obviously बात है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो लार्जर। ठीक है,
तो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है देन यू विल से देयरफॉर द लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ओके ठीक है। एंड देयर हेंस यू हैव प्रूव्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइगन्स थ्योरम, हाइगन्स प्रिंसिपल। so ये क्या नाम है, this we know already that light will slow down in denser medium, ये already assume कर सकते हैं। हाँ, ये तो बेसिक assumption है, Okay, न्यूटन्स की कर्पस्कुलर थ्योरी के अगेंस्ट yeah, दिस वाज एन assumption, ठीक है। तो न्यूटन ने बताया था विच वाज नॉट ट्रू। तो आपको अगर ये याद रखना है या फिर कंस्ट्रक्शन में गलती ना हो उसमें ध्यान रखना है बस ये कि बिकॉज ये आपका रेयर मीडियम है, दिस इज अ डेंसर मीडियम, तो यहाँ पे जो लेंथ बनेगी आपकी दैट शुड बी स्मॉलर। okay, ऑब्वियस बात है, डेंसर मीडियम है, लाइट की स्पीड हाँ, कम होगी तो ये लेंथ छोटी बनाना, ठीक है। okay, मतलब ये जो मैं आपको 4-5 रे बना के दिखा रहा हूँ वो इज जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर कि कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। बट आपको बनानी एग्जाम में एक ही बनाना बिकॉज बहुत ज़्यादा क्लमजी सा हो जाएगा एकदम, okay, ठीक है, क्राउडेड सा हो जाएगा। आपको एक रे बनानी है बट वो क्या करनी है, आपको छोटी बनानी है, इससे छोटी बनेगी, बी प्राइम सी से छोटी बनेगी, ठीक है। दैट्स इट, वो आपका आंसर सही आता रहेगा, मतलब ग्राफ दिखेगा भी सही, डायग्राम बनेगा, हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपने ये हाइगन्स थ्योरम प्रूव कर दिया है। एंड एक स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिखनी है कि एज v1 इज लार्जर देन v2, ठीक है, साइन ऑफ i is larger than sine of r and I is larger than angle r, ठीक है। thus light bends towards normal when going from rarer to denser, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज yeah, इंपॉर्टेंट, ये मत भूलना, ठीक है। और ये एनालिसिस करना, ये एनालिसिस और ये स्टेटमेंट, कि प्रूफ तो करो कि भाई आपका हाइगन्स थ्योरम ने, हाइगन्स प्रिंसिपल से आपने रिफ्रैक्शन प्रूव कर दिया। okay, ठीक है, yeah, ओके। देन एक और चीज़ बनती है इसमें, वी हैव टू प्रूव रिफ्लेक्शन ऑल्सो, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन अगेन हाइगन्स प्रिंसिपल से आपको रिफ्लेक्शन प्रूव करनी है। सो कंसिडर यू हैव अ प्लेन सरफेस, यू हैव अ प्लेन मिरर, इसमें सरफेस आपका पॉलिश्ड है, सामने वाला शाइनी है। अगेन यू विल हैव अ वेव फ्रंट से ए एंड बी जो कि इंसिडेंट हो रहा है at point A prime and this will be your point C prime, okay। this angle will again be incident angle I और ये आपका A prime P prime is the wavefront that is actually incident on the surface, ठीक है। now because light will go in the same medium तो आप बनाओगे कि A prime से स्ट्राइक होने के बाद ये लाइट जो वेव आएगी दैट विल बेंड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ अब बताना एक बार। मतलब बेसिकली A prime B prime is the new wave front. हम्म, This wavefront will act, every point on this wavefront will act as a source of secondary wavelets, so they will go in yeah, all directions, ठीक है। सो एक वेव आप ये समझिए जो यहाँ जा रही होगी, ठीक है। मतलब यू कैन मेक मल्टीपल वेव्स, लेकिन हम बिकॉज फाइनली वी नो कि यही वाली वेव काम आने वाली, लेट्स टेक मल्टीपल वेव्स, ठीक है। सो ये आपने एक नई वेव बना दी है फ्रॉम ए प्राइम, yeah, ट्रीटिंग ए प्राइम एज अ न्यू सोर्स ऑन द वेव फ्रंट, ठीक है, ओके। सो सेम डेल्टा टी टाइम के अंदर जितने के अंदर बी प्राइम पे जो वेव आएगी वो जाके सी पॉइंट पे हिट करेगी, उतने ही टाइम में ये आपने उतने ही टाइम में आपने इसको ऑब्जर्व किया यहाँ से ए प्राइम से निकलने वाली वेव को, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस विल बी प्राइम से विल बी, ये कितना है, दिस इज वी वन डेल्टा टी बिकॉज मीडियम आपका सेम है, yeah, ठीक है। एंड
ये कितना आएगा डिस्टेंस? v1 delta t. बिकॉज जो वेव्स निकलती हैं उनकी स्पीड भी सेम होती है. दिस Yeah. डिस्टेंस विल आल्सो बी v1 डेल्टा t. Oh, I have to mention this as well. हाँ. Okay. Okay. ठीक है. देन अब मैं एक्स्ट्रा वेव्स को हटा रहा हूँ बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड करना कौन सी काम आएगी. सो विल राइट, अगर ये मेरा इंसिडेंट एंगल है, दिस बिकम्स माई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. Yeah. एंड यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल बना दूँ, मतलब ये सर्कल जो है ये एनवलप कर रहा है बाकी सभी वेव्स को. सो हम सी Yeah. पॉइंट से अगर इसको टेंजेंट ड्रॉ करें, दिस बिकम्स माई न्यू वेव फ्रंट. आई विल से दिस पॉइंट एज माई ए डबल प्राइम. सो ए डबल प्राइम सी इज माई न्यू वेव फ्रंट. ठीक है. नाउ वी नीड टू प्रूव वेदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड और नॉट. ठीक है. उसके लिए क्या करेंगे, अगेन विल से ये मेरी फर्स्ट लाइन, ये मेरी सेकंड लाइन, इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर है, इन दोनों लाइंस पे जो परपेंडिकुलर है उनके बीच में भी एंगल सेम बनेगा. सो नॉर्मल पे ये परपेंडिकुलर, इस पे ये परपेंडिकुलर. सो दिस एंगल इज आल्सो आई. ठीक है, पुराने वाला. एंड देन अगर ये एंगल मेरा आर है तो नॉर्मल एक पहली लाइन, नॉर्मल पे परपेंडिकुलर ये आ गया. ए प्राइम ए डबल प्राइम में परपेंडिकुलर क्या आएगा, ए डबल प्राइम सी. तो इन दोनों में एंगल कितना बनेगा, दिस विल बी माय आर. ठीक है. Okay. सो आई हैव टू ट्राइंगल्स. पहला है ए प्राइम ए डबल प्राइम सी एंड सेकंड ट्राइंगल इज दिस इज ए प्राइम बी प्राइम एंड सी. ठीक है. दोनों के Okay. अंदर आई हैव वन एंगल इज आई, वन एंगल इज आर. मुझे प्रूव करना है आई और आर सेम है. Yeah. ठीक है. तो देखो, आई विल से ए प्राइम ए डबल प्राइम इज इक्वल्स टू बी प्राइम सी. बोथ आर v1t. हाँ. v1 Yeah. delta t. ठीक है. एंड ए प्राइम सी इज इक्वल्स टू ए प्राइम सी जो कि कॉमन है. Hmm. ठीक है. इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम, ऑब्वियसली थर्ड साइड इज आल्सो सेम. Yeah. ठीक है. सो यू कैन से द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब उसके लिए एक एंगल, अच्छा हाँ 90 डिग्री एंगल भी सेम है. ओके. 90 डिग्री एंगल ले लो आप, एक ही बात है. या तो आपने ये एंगल ले लिया. ठीक है. 10 एंगल 90 डिग्री यहाँ पे भी है, एंगल 90 डिग्री आपका यहाँ पे भी है. 10 triangles are congruent and by CPCT corresponding parts of corresponding congruent triangles, you'll have that angle I is equals to angle R, and hence we have also proved laws of reflection. ओके. ठीक है. क्लियर है? हाइड्रोजन प्रिंसिपल क्लियर है? या Let's move to the next topic, which is अब एक बार थोड़ा सा मतलब वेव से किसी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जो वेव फ्रंट निकलेगा उसको ड्रॉ करके देख लेते हैं. 2 साल पहले इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे. ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो नहीं. लास्ट में आपको लिखना है, मतलब जो लॉज है ना आपके रिफ्लेक्शन के या रिफ्रैक्शन के, उस स्टेटमेंट को लेके आना है कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सीपीसीटी. सीपीसीटी ये आपका प्रूव हो गया एंड दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. हेंस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर प्रूव्ड यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल. ठीक है. तो ये आपका पार्ट हो गया. अब हमें देखना है कि वो ठीक है, हमने बेसिकली फंडामेंटली हमने प्रूव कर लिया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, बट जिस तरह का मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आएगा उस पर क्या क्या होगा. ठीक है. सपोज आया हुआ प्रिज्म ना, दिस इज माई प्रिज्म और इसके ऊपर एक प्लेन वेव आ रही है. ठीक है. सो आई हैव दिस प्लेन वेव फ्रंट जो कि इस प्रिज्म पे आके इंसिडेंट होगा. तो व्हाट विल बी माय
what will be my new wavefront? Any guesses? एक सेकेंड. प्रिज्म पे इंसिडेंट हो रही है. हाँ, प्रिज्म पे इंसिडेंट हो ये रही है. वेवफ्रंट, ये प्लेन वेवफ्रंट आपका आके इस प्रिज्म से पास करेगा. आपको बताना है what all will happen. फर्स्ट तो सबसे जो नीचे वाली वेव होगी वो टच करेगी एंड बिल्कुल. बाकी पीछे रहेंगी, तो उससे एक वेव फ्रंट बनेगा वहां पे. ओके, सेम फिनोमिना आपको यूज करना. देखो, थिंक ऑफ इट इन टर्म्स, बिकॉज हम कॉम्प्लेक्स चीज़ और भी करेंगे. थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ कि जो लास्ट वाली वेव आएगी, दैट विल ट्रेवल द सबसे एंड में. मोस्ट इन द हाँ लास्ट मीडियम. या. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्लो तो यही होने वाली है, हम्म. और सबसे तेज़ ये वाली होगी. हम्म. ठीक है, तो अगेन यू विल से कि यहाँ से भी वेव्स निकलनी स्टार्ट होंगी इन ऑल डायरेक्शंस. ये या. ये एंड सो ऑन. देन यहाँ से निकलेंगी. एंड दिस. सो इन तीनों पे आप बनाओगे तो वेव फ्रंट कैसा आ गया आपका, कुछ इस तरीके का आ गया. सो दिस विल नाउ बी योर न्यू वेव फ्रंट. दिस इज माई. बट ये तीनों वेव्स एक साथ थोड़ी ना इंसिडेंट होंगी प्रिज्म पे. प्रेजेंट पे नहीं होगी, बट ओके. जितनी सबसे ज़्यादा डिले किस में होगा? नीचे वाली में. सबसे ऊपर नहीं नहीं. डिले डिले आई मीन आई मीन जब यहाँ से नो वो नो निकलने नो. वाली होंगी तो सबसे ज़्यादा डिले हाँ किस में हाँ, होगा? नीचे वाला. तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये जिस टाइम पे ये निकलने वाली होगी उस टाइम पे ये रे तो बहुत आगे पहुंच चुकी होगी ना, हाँ. और ये वाली रे कुछ यहाँ पहुंची होगी, और ये जस्ट निकल रही होगी. तो वेवफ्रंट या. कैसा बन गया आपका, कुछ इस तरीके का बन गया. ठीक है, सो आपको जब वेवफ्रंट बनाना है तो यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ डिले किसमें ज़्यादा हो रहा है. ओके. ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट लेट अस टेक अ कन्वेक्स लेंस. ठीक है, अगेन लेट्स टेक थ्री वेव्स that are incident, or basically a wavefront is a plane wavefront is incident on this lens. This is my convex lens. या. यहाँ सोचो क्या होगा, सबसे ज़्यादा डिले किस में आएगा? बीच वाली. बीच वाली में. ठीक है, सो ये वाली वेव जब निकलने वाली होगी उस टाइम पे ये कहाँ तो पहुंच चुकी होगी? ये थोड़ी आगे ये होगी. ऐसा कर्व सा कुछ बनेगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो इन तीनों पॉइंट्स को मैच कर दो तो कुछ इस तरीके का आएगा. दिस इज माई रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट. ओके. ठीक है, नेक्स्ट इज, अच्छा अगर थोड़ा और हम बनाएं तो बेसिकली यू नो कि अगर वेव फ्रंट मेरा ये बन रहा है नए वाला. या. ठीक है, तो नेक्स्ट वेव फ्रंट क्या कहाँ बनेगा, वो कुछ इस तरीके का होगा, देन इस तरीके का, एंड यहाँ पे आके फाइनली आपकी वेव कन्वर्ज कर जाएगी. ओके. अगर हम लेते हैं कॉन्केव मिरर, इसके कारण क्या होगा? प्लेन वेव फ्रंट आप ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर. if I say this concave mirror has a focal length f. ओके. तो एफ पे कन्वर्ज होंगी एंड ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शंस में आते आते. देखो क्या होगा, सब जितनी देर में ये टच होगी, बिकॉज ये प्लेन वेव फ्रंट है, तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो जिस टाइम पे ये वाली फर्स्ट वाली वेव यहाँ पे हिट करेगी उतनी देर में ये सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही होगी, सेम डायरेक्शन. या. ठीक है, तो ये वापस आने की सोच रही होगी और ये स्टार्ट हो रही होगी वापस आना, एंड Yeah. सेम दिस. ठीक है, या. तो अगेन आपका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, इस तरीके का, एंड देन ओके. इस तरीके का,
इस तरीके का, एंड फाइनली यहाँ पे आके कन्वर्ज कर देगी। एट फोकस। एट फोकस होगी। सो बेसिकली अगर इस कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर का इफ एफ ऑफ, या बेटर से रेडियस अगर हम बात करें, इफ आर इज रेडियस ऑफ कॉनकेव मिरर, रेडियस ऑफ वेव फ्रंट क्या बनेगा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्ट, वो तो अलग अलग रेडियस नहीं हो जाएंगे सबके? नहीं नहीं, सभी का कन्वर्स, मतलब एक पॉइंट आएगा जहां से एक कंसेंट्रिक आपके वेव फ्रंट बन रहे होंगे, तो सभी का रेडियस कितना आएगा? अच्छा मतलब ओके, यू कैन, ऑलराइट, ओके, सो ओके, लेट्स टॉक अबाउट जो बिल्कुल फर्स्ट आपका वेव फ्रंट बन सकता है, उसका रेडियस कितना होगा? देखो डिस्टेंस सभी का बिल्कुल सेम आएगा। बिल्कुल फर्स्ट वाला जो जस्ट रिफ्लेक्ट होके बना है, हाँ, उसके हिसाब से बात करो तो आर ही आना चाहिए। रेडियस कितना बनेगा? ध्यान रखिए, रेडियस इज आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ होता है, तो इसका रेडियस यहाँ बनेगा, लेकिन कन्वर्ट यहाँ पे हो रही है, तो ये बनेगा आर बाई टू। ओके ओके। ठीक है ना? मतलब एफ विल बी द फोकस, तो एफ विल बी द रेडियस ऑफ wave fronts that is being reflected. Okay. 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 So how much time do you have? मतलब आज कर लो, 2 बजे तक कर लो। एक कर लो। मुझे खत्म करना है। ओके, मैं एक छोटा टॉपिक करा देता हूँ आपको, ठीक है? वैसे like I can stay for another hour or two. I really I don't have mind. been awake since 7 o'clock in the morning, तो आज इतना नहीं, but हाँ, I'll take a small topic, and even though NCERT से हट चुका है, but बेसिक उसके पता होने चाहिए, तो 10-15 मिनट्स विल डू दैट, एंड देन NCERT में एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है, बट बोर्ड्स के सिलेबस में से हट चुका है वो, Okay. ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि नीट में नहीं आएगा, आ सकता है, तो लेट्स डू दैट, ठीक है? दैट इज पोलराइजेशन। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। पोलराइजेशन, ओके। ठीक है, तो बेसिकली लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है? Yeah. जिसके अंदर अगर लाइट आपकी जा रही है इस डायरेक्शन में, सपोज दिस इज आई डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑसिलेट इन सम जे डायरेक्शन, एंड मैग्नेटिक फील्ड विल ऑसिलेट इन दिस डायरेक्शन। Yeah. यस और नो? दिस इज माय Yeah. के एंड माइनस के बाहर की तरफ बनेगा, दिस विल बी माइनस के, ठीक है? दिस बिकम्स माय के, ठीक है? सो अभी तो मेरे पास ये एक वेव को मैंने बनाया है, आई हैव जस्ट वन वेव हियर, ठीक है? अगर इसकी जगह पर आई हैव अ पॉइंट सोर्स, Yeah. तो ऐसी ऐसी मिलियंस ऑफ वेव्स बनेंगी, इस तरह की कुछ फिगर आपके सामने आएगी, एंड बोथ ऑल आर रोटेटेड बाय सम एंगल। यस और नो? हाँ। बिकॉज एक पॉइंट सोर्स से लाखों करोड़ों वेव्स निकलेंगी, एंड हर एक अपने अपने एंगल पे ट्विस्टेड होगा, हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड। Yeah. सो जब आपके पास एक ऐसी वेव आती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर, मतलब देखो, किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, किसी का 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 उल्टे डायरेक्शन में, किसी का Yeah. ऐसे, किसी का ऐसे, सो बेसिकली जो अगर आपके पास वेव आ रही है एंड इट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर ऑसिलेटिंग इन ऑल डायरेक्शंस, ऑल मतलब परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अगर लाइट आपकी इधर आ रही है, इधर इस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी ऑसिलेट कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है,
and इधर भी so on. So this light is known as unpolarized. Okay. Polarized light क्या होती है? The light in which the electric field is oscillating in all directions. Yeah. And magnetic as well, हाँ, मतलब मतलब दोनों ही. बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन करते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है. Okay. मैग्नीट्यूड मतलब सॉरी एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक और ऐसा भी होता है. फील्ड. ऐसा भी होता है. आई एम नॉट सेइंग Amplitude, एनर्जी yeah. ज्यादा होती है. हाँ हाँ, आई एम amplitude. सेइंग एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है. Okay. दोनों की एनर्जी जो स्टोर करते हैं दोनों वो बिल्कुल सेम होती है. Okay. एंड अगेन वही होता है ना, एक रेफरेंस सेट हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है. Hmm. एंड अगेन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया स्टार्टिंग में तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ही चल रहा है. Yeah. सेम रीजन से इवन दो इट हैज बीन लॉन्ग कैंसिल्ड आउट, लेकिन बैटरी का टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो ईएमएफ कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. Okay. इवन दो दिस इज पोटेंशियल बट बोला जाता है फोर्स बिकॉज पहले मानते थे फोर्स होती है. ठीक है. Okay. सो सेम चीज. सो दिस इज एन अनपोलराइज्ड लाइट. अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है? जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है. ठीक है. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से. अगर ये वेव है तो ऐसे ऐसे ये वही हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर. ठीक है. देन वी हैव सम पोलराइड्स. आपने सनग्लासेस देखे होंगे. Yeah. पोलराइड्स, उनको पोलराइड्स भी बोलते हैं सनग्लासेस को. Hmm. शेड Yeah. सनग्लासेस सब कुछ बोलते हैं. सो पोलराइड्स का काम क्या होता है? पोलराइड्स होते हैं कुछ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, प्लास्टिक होता है बेसिकली. ठीक है. जिनके कारण लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑसिलेट करा, मतलब बेसिकली वो जब भी लाइट, अगर आपकी अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है तो पोलराइड से अगर पास करेगी तो एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा. Hmm. ठीक है. एंड दैट डायरेक्शन विल बी द पास एक्सिस ऑफ द पोलराइड. अगर आपके The पास what? पास एक्सिस ऑफ द पोलराइड, Okay. पास एक्सिस ऑफ द पोलराइड. ठीक है. तो अगर आपके पोलराइड का पास एक्सिस सपोज ये वाला है. ठीक है. लेट्स मेक इट डॉटेड. तो अगर आपका पोलराइड का पास एक्सिस ये वाला है तो इस पोलराइड से पास करने, अगर अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ पे आ गई, इससे इस पोलराइड से पास करेगी तो आपका जो मतलब यहाँ से पास करेगी लाइट, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिर्फ इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा और बाकी सारे डायरेक्शन से खत्म हो जाएगा. तो मतलब does it change the direction of all the other electric fields या फिर बाकी सबको पीछे छोड़ देती एंटर है? कर देता है, अलाउ ही नहीं करता Okay. पास Okay. करने के लिए. ठीक है. बेसिकली होते क्या है? दीज आर लॉन्ग चेन्स ऑफ सम पॉलीमर. कोई पॉलीमर होता है, निकोल प्रिज्मेंट, बहुत सारे टाइप के हमारे पास ये आते हैं पोलराइड्स. तो बेसिक कुछ मटेरियल्स होते हैं जो जिनका पास एक्सिस फिक्स होता है, उसी एक्सिस से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऑसिलेट कर रहा होगा तो पास कर देगा, बाकी सारे खत्म कर देंगे. Okay. ठीक है. एंड अगेन जो ये वाला है, मतलब सपोज करो आपका पास एक्सिस ये वाला था, वर्टिकल है एकदम. ठीक है. Hmm. लेकिन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ ये वाला कंपोनेंट होगा जो उतने को अलाउ कर देगा, इधर वाले कंपोनेंट को बिल्कुल खत्म Okay. कर देगा. Okay. ठीक है. तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड. Yeah. मतलब ऐसे नहीं, ऐसे में तो हम बोलेंगे भाई 1 लाख वेव्स थी तो सिर्फ 2 ही वेव्स पास करेंगी, एक जो ऊपर कर रही है और एक नीचे ऑसिलेट कर रही है. ऐसा नहीं है. Yeah. सिर्फ कैंसिल होंगी 2 वेव्स जो एकदम परपेंडिकुलर होंगी इधर और इधर, बिकॉज इनके पास कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है. ये दोनों कैंसिल होंगी, बाकी सभी का एक हिस्सा, लाइक परपेंडिकुलर वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा. Yeah. ठीक है. तो द पास एक्सिस ऑफ पोलराइड अगर हमारा ये है तो यहाँ से आएगी जो लाइट दैट विल बी पोलराइज्ड. ठीक है. और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली एक एरो कि एक ही डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इन जैसे जो इसमें आपने डायग्राम बनाया है, इस जैसे अगर इसका पास एक्सिस ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलर वाली नहीं जाएंगी, बाकी सबके उस वो वाले कंपोनेंट्स हो जाएंगे पास. हाँ, मतलब अगर प्रिज्म आपके पास ये है, इसका पास एक्सिस ये है, या तो वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहे होंगे वही पास करेंगे, परपेंडिकुलर वाले सारे खत्म हो जाएंगे.
इवन इफ द पास एक्सिस इज थोड़ा टेढ़ा या किसी भी एंगल पे हो जैसे इनके। भी जिस भी डायरेक्शन पास एक्सिस आपका है उसी डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे, बाकी सारे हम्म, बाकी सभी का इधर वाला कंपोनेंट पास करेगा, ये परपेंडिकुलर वाला हाँ हाँ खत्म हो जाएगा। ओके ठीक है, ओके सो ये आपकी है अनपोलराइज, जिसमें 3-4 डायरेक्शन में आप एरो बना रहे हो, दिस इज योर पोलराइज लाइट। ठीक है, ओके। सो बेसिकली अब जो हमें समझना है वो ये है कि अगर आपने अनपोलराइज लाइट किसी पोलराइजर से पास कर दी, उसकी इनिशियल इंटेंसिटी सपोज आई नॉट थी, तो बाद में इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, बिना सोचे इट इज आई नॉट बाई टू। क्यों? क्योंकि हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट हटा दिए ना उसके, बचा क्या, हम्म सिर्फ आधा कंपोनेंट, या तो इंटेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, आई नॉट बाई टू। सो इफ एन अनपोलराइज लाइट इज पास थ्रू अ पोलराइजर, इसको पोलराइजर भी बोलते हैं, पोलरॉइड भी बोलते हैं। If unpolarized light is passed through a polarizer, the intensity simply gets half. ओके ठीक है, बट ये तो था बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल चीज। अगर हम एक और पोलराइजर लगा दें, कुछ तो तमाश भी नहीं करनी है। ठीक है, अगर इसका पास एक्सिस हमारा ऐसे था, लाइक दिस इज द पास एक्सिस, और इसका पास एक्सिस सपोज टिल्टेड है, तब क्या होगा, देयर कम्स द मेलस लॉ। इसका परपेंडिकुलर है फर्स्ट वाले का। परपेंडिकुलर नहीं है, किसी टिल्टेड है सपोज, किसी ओके एंगल पे। ठीक है, एंड सपोज दिस एंगल इज से थीटा। या ठीक है, तो यहाँ से आपकी लाइट आई है आई नॉट, अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी थी आई नॉट, यहाँ पे आपकी होगी आई नॉट बाई टू। या ठीक है, हमें बताना है कि सेकंड पोलराइजर से निकलने के बाद हमारी आई प्राइम कितनी होगी, तो विल से आई प्राइम इज इक्वल टू आई नॉट मेलिस लॉ बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, MALUS। आई ठीक है, प्राइम इक्वल्स टू आई नॉट बाई टू कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा। थीटा। इस अभी इसको एग्जैक्टली मतलब मेलस लो मत लिखना, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। हम करेंगे, मतलब यहाँ पे गलती ना कर देना, इसलिए मैं अवॉइड करा रहा हूँ। आई नॉट बाई टू नहीं आएगा, विल डू फ्रॉम आई नॉट ओनली। अच्छा तो मैं इसको भी ना लिखूं। हाँ, अभी मतलब इस फॉर्मूले को मत लिखना, मेलस लो लिख लो बेशक। ठीक है, ओके व्हाट इज हैपनिंग इज, अगर दो पोलराइजर आपने लिए हैं और दोनों का पास एक्सिस थोड़ा सा टिल्टेड है, एक का ऐसे है, दूसरा का ऐसे की बजाय ऐसे है थोड़ा सा, या ऐसे है, किसी एंगल थीटा पे है। ठीक है, तो या यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी वो पहले वाला इंटेंसिटी टाइम्स cos स्क्वायर थीटा होगी। पहले वाला इंटेंसिटी टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। ओके ठीक है, सो एक क्वेश्चन ले लेते हैं एनसीईआरटी का, वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला लिख लूं अभी हाँ, भी या नहीं लिखूं। फॉर्मूला इज सिंपली आई इज इक्वल्स टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा लिखो, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा। दिस इज माय मेलस लॉ, नॉट दिस। पर आई हैव टेकन आई नॉट एज द इनिशियल वेरी इनिशियल इंटेंसिटी वही तो तो मतलब मेलस, ओके। अब देखो समझने के लिए आपको, जो इस पोलराइजर, पहला पोलराइजर जो होता है, इसको हम पोलरॉइड बोलते हैं, बोथ आर पोलरॉइड, बट इसको बोलते हैं हाँ पोलराइजर। एंड द सेकंड वन इज नोन एज एनालाइजर, जस्ट बाय द अच्छा नेम, ओके दोनों हैं सेम ही चीज। हम्म तो पहला सेकंड वाला हमारा एनालाइज करने का काम आता है, इसलिए। ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल, एनसीईआरटी का ये। तो ओके सॉरी एक और बोलो क्वेश्चन बस। बोलो बोलो बोलो। इसमें जो मैलिस लॉ में आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा है, this I naught is the intensity of the light that comes out of the polarizer, हाँ, which is half of the very initial intensity. एक कंसेप्ट है कि पोलराइजर से पास करते इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाई टू। Hmm. ठीक है, एंड आई हैव एडेड इट कि इसके आगे अगर हम एनालाइजर लगाते हैं तो क्या होगा। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, Okay. सो द क्वेश्चन इज, आंसर भी आ गया। So suppose this is your question.
Question is discuss the intensity of the transmitted light when the Polaroid sheet is rotated between the crossed Polaroids. ऐसे मतलब दो दो ऐसे हैं आपके पास, एक ऐसे है, इसका पास एक्सिस वर्टिकल है, इसका पास एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। तो अगर ऐसी लाइट होगी तो क्या होगा, बाहर यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। हाँ ठीक है, दोनों का पास एक्सिस। भाई ये वाला जो पोलराइजर है, पोलरॉइड है, ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला सिर्फ हॉरिजॉन्टल में करेगा। यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल वाले आ रहे हैं तो ये तो खत्म कर देगा लाइट को, लेकिन इसने बोला है अगर तीसरा भी लगा दूं तो क्या होगा। सो द रूल इज, हम कंडीशन लेके चलते हैं, देन विल सी कि क्या क्या रखें। सो आई विल टेक 3 प्लेन्स, चलो लेट्स टेक दिस वन। ठीक है, तो ये इसका पास एक्सिस ये वाला है, दिस इज द पास एक्सिस, इसका पास एक्सिस बिल्कुल परपेंडिकुलर है ये वाला। ठीक है, एंड देन आई विल टेक अ पोलराइजर जिसका पास एक्सिस कुछ इंक्लाइंड होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ से बात करते हैं। यहाँ से आपके पास इंटेंसिटी आई सपोज I0। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I0/2, I0/2, बिना सोचे इट इज I0/2। ठीक है, नाउ थर्ड वाले को भूल जाओ अभी, लेट अस ओनली टॉक अबाउट दिस, मतलब लेट्स से ओके, यहाँ इस पॉइंट पे हमें चेक करनी है, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है I0/2। ठीक है, लेट्स टेक इनका एंगल जो है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, दिस इज थीटा। यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आएगी, I0/2 cos square theta. I0/2 cos square theta, yes or no? Yeah. ठीक है, अब दिस वाज माय, इसको नाम दे देते हैं, से दिस इज माय P1 एक्सिस, दिस इज माय P2 एक्सिस, दिस इज माय P3 एक्सिस। अब मुझे यहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है, ये कितनी आएगी, क्या ये 0 आएगी? Yeah. But isn't theta 90 उसमें? दिस इज P2, इस P2 एक्सिस को मैं थोड़ा इधर ले आया। हाँ। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा, ये कितना बच जाएगा, आई विल से 90 Also you take it from उस साइड, मेरे को लगा नॉर्मल से लेते हैं। नहीं, नॉर्मल से किसके नॉर्मल से? नहीं, मेरे को लगा परपेंडिकुलर से ऐसे लेते हैं। जो थीटा है हमारा एंगल है, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू पोलराइजर्स, द पास एक्सिस ऑफ टू पोलराइजर्स। इसके और इसके बीच में कितना है, थीटा, और इसके और इसके बीच में कितना है, या 90 माइनस थीटा। 90 माइनस। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी बनी आपकी, ये रही। तो यहाँ पे कितनी आएगी, दिस विल बी इनिशियल इंटेंसिटी व्हिच इज I0/2 cos square theta, दिस इज नाउ माय I0। ठीक है, cos square theta, cos square 90 minus theta, cos square 90 minus theta, तो ये sin square theta हो जाएगा, I0/2 cos square theta into sin square theta। क्या बनेगा ये, I0/2 cos square, हाँ मतलब यू कैन से I0/8 sin square of 2 theta, but whatever angle, मतलब this is my relation finally। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्या कह रहे हैं। ये बन रहा है I0/4 हमारा कितना है, I0/8। अच्छा, इन्होंने इंटेंसिटी आई थिंक पहले वाले में यहाँ पे आई ली होगी फिर। ओके, तो दे आर सेइंग लेट I0 बी द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट आफ्टर, पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी मतलब यहाँ पे, यहाँ पे इन्होंने कितनी मानी है, I0। अब कितना आएगा सोचो। ठीक है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो बचेगा I0/8 आया ना हमारा आंसर, I0/8 sin square 2 थीटा, यहाँ पे दे रखा है I0/4 sin square 2 थीटा। क्लियर है? सो आपको अपने पोलराइजर से पहले वाली इंटेंसिटी लेनी है। ओके, ठीक है, ओके, आई डोंट थिंक इसके ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 6 क्वेश्चन दे रखे हैं इस सेक्टर में। क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस आर नॉट देयर। अच्छा, इसी एक्सरसाइज ट्राई करना, 3 क्वेश्चन तो आपके ऐसे हो जाएंगे, क्लास 10th के क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है यंग्स डबल स्लिट के, वो हम बाद में करेंगे, मतलब कल करेंगे, बट उससे पहले वाले आप ट्राई कर लेना। ओके, ठीक है, चलो, विद दिस योर चैप्टर इज ऑलमोस्ट हाफ डन। हाँ, तो एक सेकंड, इसमें जो भी आपने अब तक कराया, दिस इज जस्ट डेरिवेशंस एंड थ्योरी, मतलब इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता न्यूमेरिकल टाइप। डेरिवेशन आती है आपकी, डेरिवेशन तो हाँ, बट
मतलब अभी तो कोई फॉर्मूला तो नहीं है, तो वैसे नहीं आता नहीं, कुछ। फॉर्मूला ऐसा नहीं है। तरीका पता होना चाहिए हमें, लेकिन कि वेव फ्रंट नया कैसे बताना है किसी वेव के लिए। ओके। क्या आएगा, सेम वेलोसिटी से प्रोपगेट कराओ हम्म। डेल्टा टी टाइम के लिए, एंड देन मेक अ टेंजेंट, टाइम। एंड देन कॉमन टेंजेंट विल गिव यू न्यू वेव फ्रंट। या। ठीक है। हाँ, एस एच फॉर्मूला कुछ नहीं है। अब आपके तीन चीज़ें बच गई हैं। एक इंटेंसिटी का वेरिएशन, अगर आप चाहो तो 11th की फिजिक्स में से वेव्स याद कर एक बार रिवाइज करें ना, बट अगेन आई एनीवेज गो थ्रू इट वंस अगेन, बिकॉज आगे काम आएगी इंटरफेरेंस में भी। या। एंड देन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, अगेन इनकी डेरिवेशन भी हट चुकी है सिलेबस में से। हम्म। आपको सिर्फ फंडामेंटल चीज़ें समझनी है, दैट्स इट। ओके। ठीक है, चलिए बाकी फिर कल करते हैं। कल वी कैन हैव इट एट 3 o'clock, 3:30 समथिंग ऐसे। या। चलो, ओके, बाय। थैंक यू सर।